Hello and Namaste. Did you know that the plant kingdom is the largest and diverse group on earth? I believe studying will helpful is understanding the foundation of life and contribute to preservation of nature. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हमारा क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम। इसके हमने 7 पार्ट पूरे कर लिए हैं। आज हम 8 पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम के 2 पार्ट यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बेसिक माइंड मैप आपको दिया है कि किस तरह प्लांट का किंगडम क्लासिफाइड किया गया है, किसके बेस पर। बेसिक फीचर्स थे जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फिर प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट, लीफ, स्टैम्प और आपका जाइगोटिक मेयोसिस, एंथ्रोडियम और आपका आर्चिगोनिया। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल स्टडी किया। पार्ट 3 से हमने फंजाई किया था। फंजाई का भी हैबिट, हैबिटाट, डिफिनेशन और उसका टर्म किसने दिया, कौन फर्स्ट माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये सब हमने फंजाई 2 पार्ट में आपका क्या किया है, कंप्लीट किया है। फिर एल्गा भी हमारे इसी तरह 2 में गया है। और आज हमारा क्या है कि एक पार्ट है जिसमें कि हम देखेंगे लाइकेन भी हमने कवर कर लिया है। आज हम ब्रायोफाइट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स आपका स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी बोलते हैं। टर्म किसने दिया था? ब्रेनॉन। ब्रेनॉन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टर्मोलॉजी दिया था ब्रायोफाइटा। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? एस.आर. कश्यप है। और आपका फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? हेडविंग है। आपको याद रखना है कि फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कौन है और इंडियन ब्रायोलॉजिकल कौन है। तो इंडियन बायोलॉजी जो है वो कौन है? इंडियन बायोलॉजिस्ट, हाँ बायोलॉजिस्ट कौन है आपके? एस.आर. कश्यप है। ब्रायोलॉजी जो इंडियन बायोलॉजी के बारे में जिसको डिफाइन किया है। फिर लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा आपका क्या है? डॉर्निसोनिया है। क्या है? डॉर्सोनिया है। और आपको स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन बनता है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स और आपका लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स पूछा जाता है। तो ये डॉर्सोनिया है और ये जूपेसिस है। क्या है? जूपेसिस। ऐसे ही ब्रायोफाइट की रिफ्लेशन देखेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं। और आपका रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? टेरिडोफाइटा को कहते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे टर्म है जो हमारे नाम से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि जैसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है और आपका रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कौन है। तो रेप्टाइल्स आपका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? आपका ब्रायोफाइट्स है। फर्स्ट लैंड वाटर, ये पहले लैंड वाटर है। केवल इनको क्या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की एज्यूम रहती है। वाटर रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइजेशन, केवल इसके लिए पानी चाहिए होता है। बाकी ये ऑल अपना जो जीवन है वो कैसे करते हैं? लैंड पे करते हैं। फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा यानी कि यहाँ एम्ब्रॉय बना था। और थैलोफाइटा, थैलोफाइटा बोले तो इनमें कोई भी ट्रू रूट, लीफ और स्टेम देखने को नहीं मिलती है। और आपका आज क्या है? एक ट्राइकोफाइटा। ये ट्राइकोफाइटा यानी कि वेस्कुलर बंडल हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब हमारा जो जाइलम और फ्लोएम है उसकी प्रेजेंस हम या इसके प्रोथैलस में नहीं देखते हैं। थैलस है तो उसमें रूट स्टेम है नहीं है ट्रू, तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम क्या ही विकसित होगा। फिर है फर्स्ट आर्चिगोनिट, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम आर्चिगोनिया को देखा गया। इससे पहले जो आपके क्या थे? एल्गी थे, फंजाई थे, लाइकेन थे, वहां पर ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। ये फर्स्ट लैंड प्लांट थे। केवल इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। और इसी वजह से इन्हें एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एट्रैकिकुलर थे, क्यों? क्योंकि इनमें क्या था? वेस्कुलर बंडल की एब्सेंट थी, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जैसी कोई भी स्ट्रक्चर इनके प्रोथैलस में। थैलस है तो थैलस में क्या है? आपका रूट, लीफ और स्टेम में आपके पूरी तरह से डिवाइड नहीं थे। समझ लगा आपको कि फर्स्ट इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? आपके एस.आर. कश्यप है। और इंडियन आपका फादर बायोलॉजी कौन है? आपका हेडविंग है। और टर्म किसने दिया था? आपके ब्रेने ने दिया था। स्टडी क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और लार्जेस्ट और स्मॉलर, लार्जेस्ट डॉर्सोनिया है और जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है? जुप्सिस है।
अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। तो 3 क्लास आते हैं। जिस तरह हमने फंजाई में 4 क्लास स्टडी किए थे, कौन कौन से, फाइसी और आपका एस्कोमाइसिटीज और डेट्रोमाइसिटीज और आपका क्या था, बेसिडोमाइसिटीज। वैसे ही हम यहाँ पर 3 इसकी क्लास मिलते हैं, आपका हिपेटोसिप्टा, एंथ्रीसोसिप्टा और आपका ब्रायोसिप्टा। ये 3 क्लास हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट के अंतर्गत। तो इसमें आपका हेपेटोसिप्टा में कौन आता है, आपका लीवर वॉर्ट आता है। लीवर वॉर्ट का एग्जाम्पल है रिक्सिया, मॉर्टनशिया, पेलिया एंड पोरेला, ये इसके एग्जाम्पल है। वही एंथ्रोसिप्टा में क्या होता है, एंथ्रोसीरोसिप्टा में आपका हॉर्नबार्ट आता है, तो इसका एग्जाम्पल एंथ्रोसीरोस है। क्या है, एंथ्रोसीरोस। और फिर ब्रायोसिप्टा में आपका क्या है, म्यूसी बोलते हैं ब्रायोसिप्टा, या मॉसेस बोलते हैं। तो इसमें आपके फ्यूनेरिया आएगा, स्फेनेगम आएगा और पॉलीट्राइकम आएगा। अब फ्यूनेरिया को रोप मॉस या कॉर्ड मॉस भी बोलते हैं। इसी तरह से स्फेनेगम को बैग मॉस और पीट मॉस बोलते हैं। और स्फेनेगम की एक स्पेशल कैपेसिटी होती है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है। अब पॉलीट्राइकस इसको हेयरी कैप मॉस बोलते हैं। अब ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, हमें 3 क्लास में इनको देखना है। फिर आता है आपका हैबिटल। हैबिटल क्या है कि देखिए ये पहले लैंड प्लांट है, बट कुछ एक्वेटिक स्पीसीज भी इनकी देखने को मिलती है। एक्वेटिक पैरासाइट बायोफाइट्स क्या होते हैं, रिक्सिया फ्लूटेंस, ये क्या है आपका एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। और रिक्सिया कार्पस लैटम, ये भी आपका क्या है कि आपका एक्वेटिक स्पीसीज। ये 2 क्या है, एक्वेटिक ब्रायोफाइटा स्पीसीज है। रॉक में आपको देखो पोरेला देखने को मिलता है। क्या मिलता है, पोरेला। और आपका एपिफाइटिक कौन है, आपका डेंट्रोसीरोस, यानी कि ये दूसरे प्लांट की लीफ में या स्टेम में पैरासाइट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एपिफिलस यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। रोडेला पोटोनिया, ये आपका क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपका जीरोफाइटिक, ये क्या होते हैं, पॉलीट्राइडियम और आपका टोरुला, ये आपके क्या है, आपके जीरोफाइटिक स्पीसीज है। किसकी, आपकी ब्रायोफाइट्स की। तो देखा हमने कि कैसे ब्रायोफाइट्स जो है हैबिटल के बेस पर एक्वेटिक स्पीसीज कुछ देखने को मिलती है, कुछ रॉक्स के ऊपर लाइव करते हैं, कुछ आपके लीफ के, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके फिल्लस हो जाते हैं। फिल्लस सब जहां भी आएगा वो लीफ से रिलेटेड। एपिफिलस तो ये क्या है, दूसरी लीफ पे पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। एपिफाइटिक ये भी आपके क्या करते हैं, दूसरे प्लांट में ही आपके पैरासाइट फॉर्म के रहते हैं। और हमारा क्लास क्या है, हेपेटोसिप्टा है, एंथ्रियोसिप्टा है और ब्रायोसिप्टा है। ये 3 हमारे क्लास है। कौन कौन से, हेपेटोसिप्टा इसको लीवर वॉट बोलते हैं, एंथ्रोसिप्टा इसे हॉर्न वॉट बोलते हैं और ब्रायोसिप्टा को म्यूसी बोलते हैं या मॉसिस बोलते हैं। जिसमें कि आपका स्फेनेगम की इंटेंसिटी क्या है, बेस्ट क्वालिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर की एब्सॉर्ब कर सकता है। क्या कर सकता है, एब्सॉर्ब कर सकता है। अब देखेंगे हम स्पोरोफाइटिक ब्रायोफाइट्स। तो स्पोरोफाइटिक ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, आपके बॉक्समोनिया और आपका मिनिकेटा, बॉक्समोनिया एफाइला और किप्टोथैलस मिराबिलिस, ये आपके क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स होते हैं। थैलस देखिए कैसा होता है कि गैमेटोफाइट और आपका स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड होता है, मेन प्लांट बॉडी होता है, जबकि आपका डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। मोर देन आपका स्पोरोफाइटिक आपको देखने को मिलता है। तो थैलस गैमेटोफाइट, मोर देन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट कहलाती है। लाइफ साइकिल क्या होता है इसमें, हैप्लोडाइप्लैंटो, आपका क्या, हैप्लोडाइप्लैनोटिक प्लॉटिक सिस्टम होता है, टाइप होता है। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेट होते हैं। और स्पोरोफाइटिक डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, यानी कि ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड एक दूसरे पर डिपेंड होती है, इंडिपेंडेबल नहीं होती है। फिर आपका क्या है, पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म गैमेटोफाइट। पैरासाइट्स क्या है, गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट क्या है, आपकी पैरासाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहती है। जो ये कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होती, एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते। थैलस स्ट्रक्चर आपका प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट डॉर्सल वेंट्रल सरफेस पे देखने को मिलता है, जैसे लीवर वॉट है, हॉर्न वॉट, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। और ये मिड में हमें क्या, एक वेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इरेक्ट या एरियल थैलस, इसमें क्या होता है, ये मॉसेस का होता है, इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये क्या, झुंड के कह सकते हैं, ग्रुप के फॉर्म में लीफली स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रुप के फॉर्म में होता है। राइजॉइड्स होते हैं और आपके स्पोरोफाइट। तो ये जो यहाँ पे कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है उसे स्पोरोफाइट कहते हैं।
और मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, गैमेटोफाइट होती है। इसमें आपका देखेंगे अभी हम फूड, सीटा, कैप्सूल किसमें प्रेजेंट होते हैं किसमें नहीं। अब थैलस स्ट्रक्चर आपका डॉर्सल सरफेस ये स्मूथ होता है, जबकि वेंट्रल सरफेस क्या होता है, रफली होता है। आपका जो स्मूथ है वो तो आपका डॉर्सली है, एक ही तरह का है, मगर जो रफली सरफेस होता है वो बहुत दो में डिवाइड हो जाता है, राइजॉइड्स और स्केल्स। राइजॉइड्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं और यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपका जिससे सबस्ट्रेशन से चिपके हुए थे वहीं से आपके वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। कौन, राइजॉइड, दैट्स लाइक इज ए रूट, बट ये ट्रू रूल्स होते हैं। फिर आपको होता है स्केल्स। स्केल्स से हमेशा कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना कि राइजॉइड जो है वो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों ही देखने को मिलते हैं, जबकि स्केल्स है वो केवल और केवल मल्टी सेल्युलर होता है। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट ट्रांसपोरेशन की एक्टिविटी को कम करते हैं, यानी कि जो भी आपकी वाटर की क्वांटिटी है उसे सेव करने में हेल्प करते हैं। तो समझ लगा यहाँ पर आपका ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर हमने देखा और उसका टर्म किसने दिया और स्टडी को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ये सारा हमने यहाँ पर सिस्टमेटिक देख लिया। और ये भी देखा कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है और पूरी तरह से डिपेंड होती है किस पे, स्पोरोफाइट पे। गैमेटोफाइट जो होता है उसमें हमें देखने को मिलता है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही एकदम कंजेस्टेड एरिया में, कंजेस्टेड फॉर्म में होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं झुंड के फॉर्म में होती है। समझ लगा आपको कि कुछ एक्वेटिक स्पीसीज भी है, कुछ रॉक पे ग्रो करने वाली है, कुछ एपिफाइटिक होती है, कुछ एपिफिलोस होती है, यानी कि दूसरे प्लांट की लीफ पर ग्रो करती है। तो इस तरह हमने इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, क्या अब हम देखेंगे थैलस के, राइजॉइड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे और स्केल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम देखेंगे राइजॉइड्स कितने तरीके के होते हैं। तो राइजॉइड्स आपके मोस्टली दो तरीके के देखने को मिलते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, लीवर वॉल्ट या हॉर्न वॉल्ट में देखने को मिलते हैं। वहीं आपके ब्रांच जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं और कलरलेस होते हैं, और विद ऑब्लिक सेप्टा, उसमें सेप्टा मिलता है। बताया था ना कि ब्रायोफाइट्स में आपका ट्रू लीफ स्टेप और आपका लीफ रूट स्टेप नहीं होता है, उसकी जगह आपके फूट, सीटा और कैप्सूल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको सेप्टा देखने को मिलता है। अब लीवर वॉल देखते हैं कि इसमें आपके जो राइजॉइड्स होते हैं दो तरीके के हैं, एक तो स्मूथ वॉल है, स्मूथ वॉल इस तरह जैसे कि ये डबल लेयर्ड है सिंपल से, और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स कैसे होते हैं कि इनर साइड जो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या हम ये कह सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम पैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हमें लीवर वॉर्ट में देखने को, राइजॉइड्स मोस्टली आपके दो तरीके के, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अनब्रांच जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और ब्रांच जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। उसमें आपको ऑब्लिक सेप्टा देखने को मिलता है, जबकि लीवर वॉल में आपके दो तरीके के, स्मूथ वॉल एंड आपका रफ वॉल। स्मूथ वॉल में क्या है, सिंपल राइजॉइड से डबल लेयर दिखती है आउटर और इनर। वही ट्यूबिकुलेट में क्या होता है, ट्यूब लाइक या पैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हमारे रिक्सिया और मार्केशिया में दोनों तरीके के राइजॉइड्स देखने को मिलते हैं, जबकि पेलिया और एंथोसिरोस इनमें क्या होता है, केवल स्मूथ टाइप के राइजॉइड्स देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे क्या करना है, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना है। फिर आता है स्केल्स। स्केल क्या है, मल्टी सेल्युलर होते हैं, अपसेंट ऑफ हॉर्नमीट, यानी कि लीवर वॉर्ट में ये क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं, मॉसिस में भी एब्सेंट होते हैं। लीवर वॉर्ट यानी कि लाइटेड स्केल और आपका एपेंडिकुलर लेस। अब ये एपेंडिकुलर में क्या होता है, लाइटेड देखो कैसे, ये एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं इसे, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो हमें दिखता है, तो उसे बोलते हैं लिग्निनेट स्केल। और आपका एपेंडिकुलेट कैसे होता है, ये देखिए एक तरह से पेंडुलम होता है ना, उस तरह के देखने को मिलता है। अब इसमें भी हम इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, रिक्सिया में ओनली लिग्निनेट स्केल्स मिलते हैं, जबकि मार्केशिया में दोनों तरीके के लिग्निनेट भी मिलते हैं और आपका एपेंडिकुलर स्केल भी देखने को मिलता है। और पेलिया में ये एब्सेंट होते हैं, पेलिया में बिल्कुल नहीं मिलते। रिक्सिया में क्या है कि केवल आपके लाइटलेट मिलते हैं, जबकि आपके मार्केशिया में लाइटलेट और आपके एपेंडिकुलर दोनों तरीके के राइजॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमने देखा राइजॉइड्स के बारे में और स्केल्स के बारे में, ये कैसे आइडेंटिफाई है, क्योंकि हमें इसके तीन क्लास पढ़ने हैं। चार हमने फंजाई में पढ़े हैं, एल्गी के भी चार पढ़े हैं, बट ब्रायोफाइटा के हमें 3 क्लास पढ़ने हैं। समझ आया।
अब हम देखेंगे सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, इनके मल्टी सेलुलर और जैकेट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। प्रोड्यूस क्या करता है, बाइफ्लैजेला मेल गैमेट, जो कि क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। एंथ्रोजॉइट्स बोलते हैं जिसे। और वहीं आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन एंचीगोनियम का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, नेक वेंटर है और ये सेंटर में आपके एग होता है। तो जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एंथ्रोजॉइट्स क्योंकि क्या है, फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होते हैं, जबकि आर्चिगोनियम जो है वो नॉन मोटाइल है। तो ये जो स्पोर्स गैमस की हेल्प से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो इंटरनल कैसे होता है, इंटरनल यानी कि वेंट्रल पोर्शन पर होता है। ये नेक वेंट्रल एग है, तो वेंट्रल पोर्शन पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट कहाँ बनता है आपके, जहाँ ये एग है, एग कहाँ है आपके, वेंट्रल पोर्शन में, वहीं पे आपके क्या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय आपका क्या होता है, डिप्लॉयड होती है। और डिप्लॉयड से फिर स्पोरोफाइट बनता है, जो ये भी डिप्लॉयड होती है। बट इस जो स्पोरोफाइट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और पूरी तरह से ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहती है। क्या होती है, डिपेंड होती है। अब ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या होती है, डिपेंड होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती। इंडिपेंडेंट हम देखेंगे टेरिटोफाइटा में। समझ लगा कि यहाँ पर क्या होता है आपका आपका क्या डिपेंडेंट होती है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे। कैसे होती है, डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट जो कंडीशन होती है वो डिप्लॉयड होती है, जबकि गैमेटोफाइट जो होती है वो आपकी हैप्लॉयड होती है और मेन प्लांट बॉडी होती है। क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी होती है। सेक्स ऑर्गन भी याद रखना है। आर्थो क्या है, एंथ्रीडिया है आपके, जो कि आर्थोजॉइट्स बनाते हैं। और यहाँ आर्चिगोनियम है, जो कि आपकी नेक वेंटर और एग में डिवाइड होता है। 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। इसमें फ्रूट, सीटा और कैप्सूल तीनों ही स्ट्रक्चर जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। कैप्सूल क्या होते हैं, कंटेन स्पोर्स मदर सेल, जिसमें कि मियोसिस होती है, और हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो रिक्सिया में ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रूट और सीटा एब्सेंट होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है। वही एंथोसिरोस में क्या होता है, सीटा एब्सेंट होता है और फ्रूट और कैप्सूल प्रेजेंट होता है। सीटा की जगह पर क्या होता है, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, आपका ब्रायोफाइट्स का, कि उसमें फ्रूट, सीटा और कैप्सूल जो कि आपके क्या करते हैं कि आपका फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और क्या होता है, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट में क्या करते हैं, ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है। फिर इनमें क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, जिनमें मियोसिस होता है। और ये जो डिप्लॉयड स्पोर्स है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स में। और हैप्लॉयड स्पोर से ही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट क्या होती है, पूरी तरह डिपेंडेंट किसके होती है, स्पोरोफाइट पे। यानी कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। आप देखेंगे कि कैसे स्पोर जर्मिनेशन होता है। तो स्पोर जर्मिनेशन डायरेक्ट जर्मिनेशन भी होता है और आपका इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, लीवर वॉट एंड हॉर्न वॉट में देखने को मिलता है, स्पोर्स हुआ और स्पोर्स में जर्मिनेट हुआ, गैमेटोफाइट बन जाता है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है, ये होता है मॉसिस में देखने को स्पोर्स मिला। फिर क्या होता है, प्राइमरी ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज बोलते हैं। प्रोटोनिमा स्टेज में फिर लीफली स्टेज आती है और फिर आपके क्या होते हैं, मॉसेस जो होते हैं वो ग्रेसियस होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेसियस यानी कि झुंड में ग्रो करते हैं। समझ लगा। अब इसके बाद हम देखेंगे स्पोर डिस्पर्जन। स्पोर डिस्पर्जन में सबसे पहले नर्व सेल्स आती है। नर्व सेल्स क्या होती है, इलेटर्स की हेल्प से होता है। इसमें इलेटर्स रिक्शिया में देखने को मिलते हैं। इलेटर्स क्या है, ये देखिए लेंस लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बीच में सेलुलर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेलुलोज बॉन्ड होते हैं। ये आपके किसमें, रिक्शिया में देखने को मिलता है, मार्केंशिया और पोरेला में देखने को मिलता है। अब ग्रुप ऑफ इलेटर्स को क्या बोलते हैं, स्यूडो इलेटर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो इलेटर्स। स्यूडो इलेटर्स और इलेटर में क्या डिफरेंस होता है, इलेटर में जो होता है आपके सेलुलर बॉन्ड रहता है, जबकि स्यूडो इलेटर में ये बॉन्ड एब्सेंट होता है, एब्सेंट ऑफ सेलुलर बॉन्ड। तो ये आपके किसमें पड़ता है, एंथोसिरोस में। आपके जिसमें आपके सेलुलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो मार्केशिया और पेलिया में देखने को इस तरह के इलेटर्स मिलते हैं। जबकि एब्सेंट जो होते हैं वो
किसमें देखने को मिलते हैं, एंथोसिरोस में। अब आपका इलेक्ट्रोफोर पेलिया में। अब ये भी क्या होते हैं, बेसल पार्ट में भी अटैच होते हैं, किसी किसी में एपिकल में। तो पेलिया में ये बेसल पार्ट की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, जबकि रिक्सोडिया में क्या, एपिकल पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोफोर। फिर होता है पेरिस्टोमल टीथ, ये क्या होते हैं, फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। ये आपके क्या, जॉ की तरह स्ट्रक्चर होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ दोनों में ही आपके 32 टीथ होते हैं, 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। फिर आता है आपका रिटॉर्ट सेल या बॉटल सेल, ये क्या डिक्सिया और स्फेनेगम में देखने को मिलता है। इसी की वजह से स्फेनेगम जो है वो हाई क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्प्शन की एपेबिलिटी रखता है, तो इसे क्या बोलते हैं, बॉटल सेल बोलते हैं। फिर आया पॉलीट्राइकम, ये क्या होता है, ये कैंसर मैकेनिज्म होती है जिससे आपका स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं। और आपका स्फेनेगम में एयर गन मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर हमने ब्रायोफाइट्स पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में टाइटोफाइटा और जिम्नोस्पर्म देखेंगे। यहाँ ब्रायोफाइटा से रिलेटेड सारा कुछ हमने, आपका किस तरह स्पोर फॉर्मेट होता है, किस तरह गैमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट पे डिपेंड होती है, ये सारी चीजें आपको विद फिगर यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि किस तरह कहाँ पर आपके राइजॉइड्स प्रेजेंट है। राइजॉइड्स में भी आपके स्मूथ टाइप थे और आपके क्या थे, आपके ये थे लैक लाइक स्ट्रक्चर। तो कहाँ पर आपके रफ थे, कहाँ पे स्मूथ थे, कहाँ पर राइजॉइड्स प्रेजेंट था, कहाँ पे नहीं था। मल्टी सेलुलर है, आपके जो सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर, और आपके क्या है, जैकेटेड है। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथ्रोसिया बोलते हैं। एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं जो कि बाइफ्लेजेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, जबकि आर्चिगोनियम क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वेक्टर नेक इसमें आपका पूरी तरह से। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपना जिम्नोस्पर्म और आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।